तो चलो यारो, आज कॉमिक बुक दुनिया के उस साइड को एक्सप्लोर करते हैं जिसने बहुत लोगों के अरमान जगाए हैं। एहे, रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। एनीवे, जैसे हर एनिमेटेड शो मैच्योर लोगों के लिए नहीं होता है, वैसे ही जरूरत नहीं कि हर कॉमिक्स बच्चों के लिए ही बनाई जाए, क्योंकि पहले पहले कॉमिक बुक के टारगेटेड कंटेंट कंज्यूमर्स टीनेजर्स ही हुआ करते थे। पर कॉमिक्स की ही सेल को स्केल अप करने के लिए उनको एडल्ट ग्रुप को भी एक्वायर करना नेसेसरी था। और नो डाउट एडल्ट्स को खींचने का मूल मंत्र आर रेटेड स्टोरी लाइन ही होती है, जिसमें खतरनाक मारधाड़ हो, जी हाँ, और जिसमें वो वाली स्टोरी लाइन भी हो गच्चम गच्ची वाली। ऐसे ही एक बोल्ड सी स्टोरी दी गई थी अल्टीमेट कॉमिक्स के ही 3 वाले सीरीज पे। पहले ही पेज की एडजर कंटेंट ने झलक दे दी कि मार्वल इस सीरीज में क्या क्या सभी कांड करने वाला है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि सुपर हीरो का ग्रुप ही टोनी के मेंशन पर प्रेजेंट होता है, जहां पर न्यूज पर दिखाया जाता है ब्लैक विडो और टोनी स्टार्क के ही एक अफेयर को। यानी कि वो अफेयर को ऐसा सिर्फ दिखाया नहीं जाता, बल्कि विजुअल फॉर्मेट में भी दिखाया जाता है। जी हाँ, आपने सही समझा, टोनी स्टार्क और ब्लैक विडो के ही वो वाले करते हुए वीडियो को ही वायरल कर दिया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो न्यूज़ पर भी और डीवीडी पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। और ये न्यूज़ चल ही रही थी कि तभी के टाइम पर वेनम अटैक कर देता है। ऑल्दो आप अगर ये स्टोरी पढ़ोगे तो स्टोरी लाइन पे इसका बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये एक अननेसेसरी ही सीन हमें लगता है, जो कि सिर्फ एडल्ट्स को ही खींचने के लिए बनाया गया था। पर शॉकिंगली ये मोमेंट्स ओनली केसेस नहीं थे जो कि अल्टीमेट सीरीज में ही फीचर किए गए थे। वुल्वरीन के इशू 3 में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, जहां पर मैग्नेटो की वाइफ, बाय द वे उसका नाम मैग्डा है, उसका ही लुका छुपी इलू इलू चलता था हमारे ही वुल्वरीन से। और ये सीन भी क्लिस्टर क्लियर तरीके से पूरी कॉमिक बुक पर छापी गई थी। और स्टोरी तो आगे जाकर वहां पर ही ऑकवर्ड हो जाता है, जहां पर मैग्डा आगे जाकर 2 बच्चों को ही जन्म देती है, जो कि वांडा और क्विकसिल्वर होते हैं। और कॉमिक्स पढ़ने वालों को पता है कि इन दोनों को ही कॉमिक बुक में मैग्नेटो के ही बच्चे दिखाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे कॉमिक नर्ड्स ने इस वाले सीन को जब देखा था तो तब से ऐसा मॉक करने लगे कि असल में वांडा और क्विकसिल्वर वुल्वरीन के ही बच्चे हैं। अगली एडल्ट मोमेंट तो हद को ही पार कर देती है, जब उन्होंने वांडा और पिएट्रो को ही एक रिलेशनशिप के एंगल को दिखाया था। हाँ जी, ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स को भी मार्वल के राइटर्स ने नहीं छोड़ा, जहाँ पर सिर्फ एडल्ट्स को ही अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक भाई बहन के बीच की भी एक ऐसे रिलेशनशिप के एंगल को दिखा दिया, जो कि स्टोरी लाइन में पता चलता है कि मैग्नेटो हमारा काफी ज्यादा गुस्से में रहता है हमेशा ही पिएट्रो से, तो इसलिए वो उसके ऊपर चिल्लाता ही रहता है। इसके कारण पिएट्रो काफी ज्यादा डिप्रेस सा ही फील होता है और वो शायद ही किसी रात को चैन से सो पाता है। ऐसे में उसको एक केयर की जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ तो वुल्वरीन के बाहों में ही खोई रहती है, इसीलिए वांडा ही इकलौती चॉइस थी जो कि इसके लिए एक मदर फिगर की तरह सामने आती है और इसका वो काफी ज्यादा ख्याल भी रखती है। पर पता नहीं भाई ने इसको किस चीज का इशारा समझा कि अपनी बहन को गंदी नजरों से देखने लगा। और भोली शकल वाली वांडा भी कोई कम इनोसेंट नहीं थी, उसने भी अपने भाई को डैडी बुलाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकी। आफ्टर ऑल आगे की स्टोरी लाइन में जाकर अल्ट्रॉन भी पधारा और वांडा को देखते ही उसके भी एआई वाले हार्ट में धक धक होने लगा। भाई साहब तो पूरी तरीके से लट्टू हो गए थे हमारा ही वांडा पे, पर उनको भी ये बात का रियलाइज हो गया कि मैडम तो ऑलरेडी अपने भाई के प्यार में पागल थी। तो भाई साहब के दिलों में बॉलीवुड विलेन जैसे ही आग लगी, जहां पर उन्होंने ऐसा सोचा कि वांडा अगर मेरी नहीं होगी तो वो किसी की भी नहीं या फिर उसकी भाई की भी नहीं होगी, और इसीलिए ही उसने वांडा को टपका दिया और ये भाई बहन की ही प्रेम कथा यहाँ पर ही खत्म हो गई। स्टोरी तो इधर एंड हुई थी, पर मार्वल कॉमिक्स में ऐसे मोमेंट्स भरे पड़े हैं जो कि किलो के भाव में ही बिकते हैं। और अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस वीडियो के ही एक पार्ट 2 को लाएंगे, जिसमें और ऐसे सभी मोमेंट को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा मोमेंट आपके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड था, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। और ऐसे ही सभी कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलना।